जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वह व्यक्ति यही सोचता है कि इस एफआईआर को किस प्रकार से खारिज करवाया जाए, किस प्रकार से क्वैश करवाया जाए। यह देखते हुए वह व्यक्ति जाता है हाईकोर्ट के पास और 482 सीआरपीसी के तहत एक रिट लगाई जाती है। लेकिन नए कानून के तहत अब 528 बीएनएसएस के तहत ये रिट लगाई जाएगी। इसी प्रकार का ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है और अभी 3 दिसंबर 2025 को इसमें फैसला सुनाया गया है। लेकिन अभी भी इस रिट में सुनवाई चल रही है, यानी यह रिट पेंडिंग चल रही है। यह पूरा मामला 9 जजों की बेंच को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन जब तक 9 जजों की बेंच के द्वारा कोई सेटल्ड व्यू नहीं आता है, कोई नया प्रिंसिपल लेकडाउन नहीं किया जाता है, तब तक यह फैसला रूलिंग के रूप में माना जाएगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। इस मामले के इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि इस मामले में क्या हुआ था। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। विश्व बंधु नाम के व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। उसके खिलाफ 420, 467, 468 व 471 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आरोपी व्यक्ति है, जो विश्व बंधु है, वह जाता है हाईकोर्ट के पास और हाईकोर्ट में जाकर 528 बीएनएसएस के तहत एक रिट याचिका लगाई जाती है और उस एफआईआर को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है। मुख्य आधार यह था कि समान तथ्यों और समान फैक्ट पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और इस प्रकार से यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। संविधान भी यही कहता है कि किसी एक व्यक्ति पर किसी एक अपराध के लिए केवल एक बार ही मुकदमा चलाया जा सकता है और यहाँ पर जो अभियुक्त व्यक्ति होता है वह हाईकोर्ट में जाकर यह प्रार्थना करता है कि मेरे ऊपर एक अपराध के लिए 2 एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है, टी एंथोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इस मामले में भी यही बताया गया है कि सेम अपराध के लिए 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अब हाई कोर्ट में दूसरा पक्ष यानी स्टेट की ओर से यह बहस की जाती है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसे क्रिमिनल रिट दाखिल करनी चाहिए, न कि 528 बीएनएसएस के तहत। अब आप ध्यान से सुनना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उनके द्वारा क्या कहा गया और क्या जजमेंट दिया गया। जो याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई थी वह है विश्वा भांबू वर्सेज स्टेट। इस मामले की सुनवाई सिंगल बेंच कर रही थी। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर को चुनौती देता है, ना तो उस एफआईआर में चार्जशीट पेश हुई है और ना ही उस मामले में कॉग्निजेंस हुआ है, तो वह 528 बीएनएसएस के तहत उसे चुनौती नहीं दे सकता। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट का भी हवाला दिया गया है, प्रधन्या प्रांजल कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2025 का यह जजमेंट है। इस जजमेंट में यह बताया गया है कि संज्ञान लेने से पहले एफआईआर व चार्जशीट को अनुच्छेद 226 के तहत रद्द किया जा सकता है। अब आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पर अब चार्जशीट भी आ गई है, यानी कि अगर चार्जशीट में संज्ञान नहीं हुआ है तो एफआईआर के साथ साथ चार्जशीट को भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द किया जा सकता है। इसमें एक बारीक बात निकलकर सामने आती है कि अगर चार्जशीट में संज्ञान हो जाता है उसके बाद किस प्रकार से रद्द करवाया जा सकता है। उसके बाद एफआईआर और चार्जशीट को 528 बीएनएसएस के तहत रद्द करवाया जा सकता है। स्टेट की ओर से जो आपत्ति की गई थी उसके जवाब में हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि आवेदक ने केवल एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने न तो चार्जशीट और न ही सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान को रिकॉर्ड पर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधन्या प्रांजल कुलकर्णी वाले मामले में जब चार्जशीट व संज्ञान रिकॉर्ड पर न हो तो धारा 528 बीएनएसएस का प्रयोग करके एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। इस प्रकार 528 बीएनएसएस की जो याचिका है वह मेंटेनेबल नहीं है। एक और बहुत पुराने जजमेंट का हवाला दिया जाता है,
वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके विपरीत था। 1989 का फुल बेंच जजमेंट। दिलचस्प रूप से 1989 के फैसले को, रामलाल यादव फैसले के सिद्धांतों को इसी साल जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने पुराना बताते हुए सवालों के घेरे में रखा था। मतलब कि बेंच ने कहा कि अरुण कुमार सिंह देशवाल ने जो पुराना फैसला था रामलाल यादव का, उसको सवालों के घेरे में रखा और कहा कि फुल बेंच के रामलाल यादव के निर्णय में स्थापित सिद्धांत अब हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू नहीं रह गए हैं, परंतु न्यायिक अनुशासन के तहत मामला 9 जजों की बड़ी पीठ को संदर्भित किया जाता है। यानी रामलाल यादव वाले मामले में यह कहा गया था कि 528 BNSS में भी जाया जा सकता है FIR को क्वेश करवाने के लिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, इसलिए बोला अब वह नहीं रह गया है। एक सेटल्ड व्यू आने के लिए इस मामले को 9 जजों की बेंच को भेज दिया गया है। इस प्रकार से ये थी 528 BNSS के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।